नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। क्या अमेठी से हार गई स्मृति ईरानी? प्रियंका गांधी ने लगा दी जीत की मोहर, तो भाजपा की बड़ी धुकधुकी। देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव के परिणाम जल्दी सामने आने वाले हैं। मतों की गणना ने प्रत्याशियों समेत पार्टी कार्यकर्ताओं की धुकधुकी बढ़ा दी है। यूपी की सबसे हॉट सीटों में से एक अमेठी में चौंकाने वाला रुझान चल रहा है, जहाँ भाजपा की प्रत्याशी स्मृति ईरानी की हार साबित होते दिख रही है। उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में एक कानपुर लोकसभा सीट पर मुकाबला काफी रोचक चल रहा है। इस सीट पर सभी पार्टियों ने नए प्रत्याशी पर दांव लगाया है। कांग्रेस के टिकट पर आलोक मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर रमेश अवस्थी हैं। वहीं बसपा से कुलदीप भदौरिया के बीच मुख्य मुकाबला है। लोकसभा चुनाव के रुझानों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 36 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, जबकि 33 लोकसभा सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। वहीं 7 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अपनी बढ़त बना रखी है। इसके अलावा 2 सीटों एनडीए गठबंधन में शामिल रालोद की बढ़त है। सारण सीट पर रोहिणी आचार्य ने सबको चौंकाया। राजीव प्रताप रूडी की बढ़ाई टेंशन। सारण लोकसभा सीट पर रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी के बीच ऐसी टक्कर हो रही है कि अंतिम तक परिणाम को लेकर दिल की धड़कन बढ़ी रहेगी। रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी के बीच एकदम क्लोज फाइट हो रही है। इस सीट को जीतने के लिए रोहिणी आचार्य ने भी काफी मेहनत की है। गया में काउंटिंग समाप्त। जीतन राम मांझी 1 लाख वोट से आगे। आरा में आरके सिंह ने बढ़ाई बढ़त। चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। आज शाम तक ये पता चल जाएगा कि किस सीट पर कौन हार या जीत रहा है। इसको लेकर बिहार के सभी जिलों में पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया गया है। खासकर मतगणना के बाद चुनावी हिंसा की आशंका को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 परिणाम पर राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि भाजपा की कुल सीटें 220-230 पर जा रही हैं। बहुमत से भी अभी भी दूर है। अगर मैं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और यहां जेडीयू को थोड़ा विलग कर दूं तो बहुमत भी नहीं है। जाहिर है वह 400 पार का गुब्बारा फट गया है। लालू यादव को पसंद नहीं आएगा इस सीट का परिणाम। नहीं चला तेजस्वी यादव का खटाखट सफाचट। बिहार में लोकसभा चुनाव के परिणाम कई सियासी रंग दिखा रहा है। यहाँ की हॉट सीटों में शुमार पूर्णिया पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ राजद सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव की गाड़ी नहीं चल पाई। बांसुरी स्वराज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुत्री है। बांसुरी स्वराज पेशे से अधिवक्ता हैं। भाजपा ने इस बार मीनाक्षी लेखी को आराम देकर बांसुरी स्वराज को मौका दिया था। मीनाक्षी लेखी इस सीट से लगातार 2 बार सांसद रही थी। बांसुरी स्वराज को आप के सोमनाथ भारती ने कड़ी टक्कर दी और ताजा रुझान में वह आप उम्मीदवार से 25,882 मतों से आगे चल रही हैं। भाजपा के राव इंद्रजीत 60,000 वोटों से आगे। मुकाबले में राज बब्बर एक बार फिर पीछे। प्रदेश की आईटी हब के नाम से फेमस गुरुग्राम लोकसभा सीट पर भी दिलचस्प मुकाबला है। यहां पर भाजपा के राव इंद्रजीत सिंह की मतदाताओं पर पकड़ मानी जाती है। यही कारण है कि 2014 और 2019 में भारी अंतरों से जीते थे। इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस तो दूसरी बार इनेलो के प्रत्याशी को मात दी है। 5 सीट पर भाजपा आगे। जश्न शुरू। ढोल की थाप पर थिरक रहे नेता। हवा में मिला गुलाल। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण 19 अप्रैल को मतदान संपन्न हुआ। देश की 18वीं लोकसभा के लिए मंगलवार 4 जून को मतगणना हुई। इस दौरान उत्तराखंड की 5 सीट पर भाजपा ने शुरुआत की लीड ले ली। छत्तीसगढ़ की कांकेर लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग ने बढ़त बनाई हुई है। उन्हें टक्कर दे रहे कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर। नक्सली प्रभावित इलाके में पिछली बार मामूली अंतर से हारने के बाद कांग्रेस ने इस बार वापसी की उम्मीद की थी। वहीं भाजपा ने चेहरा बदलकर यहां पर नया दांव चलने की कोशिश की थी। राजनांदगांव से भूपेश बघेल चल रहे पीछे। भाजपा के संतोष पांडे को बढ़त। छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल राजनांदगांव लोकसभा सीट पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। शुरुआत में भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव से कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेश बघेल ने मतगणना के पहले चुनाव आयोग से मशीनों में हेरफेर की शिकायत की थी, जिस पर चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया दी है। आयोग ने कहा कि राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार के साथ साझा की गई ईवीएम की संख्या में कथित विसंगति तथ्यों पर आधारित नहीं है। इन राज्यों में क्लीन स्वीप कर रही बीजेपी, लेकिन बंगाल में हो गया खेला जाने सीटों का समीकरण।
रुझानों में बीजेपी कई राज्यों में क्लीन स्वीप की ओर आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से 29 पर बीजेपी आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल में खेला हो गया। पश्चिम बंगाल में 42 सीटों में से 30 पर तृणमूल कांग्रेस की बढ़त है। भोपाल, जबलपुर समेत 32 सीटों में आंधी बारिश। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन लू का अलर्ट नहीं। बिजावर, पृथ्वीपुर सबसे गर्म। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन यानी 6 जून तक लू का असर नहीं रहेगा। मंगलवार को भोपाल, जबलपुर समेत 32 में से आंधी और गरज चमक वाला मौसम रहेगा। कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। इससे पहले सोमवार को बिजावर, पृथ्वीपुर और खजुराहो सबसे गर्म रहे। बारामती लोकसभा सीट में अब तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती दिख रही हैं। जहां शुरू से सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार के बीच कांटे का मुकाबला जारी था, तो वहीं अब सुप्रिया सुले बड़ी बढ़त बनाते हुए दिख रही हैं। ऐसे में फिलहाल शरद पवार का गढ़ सुरक्षित दिख रहा है, लेकिन आंकड़ों में उलटफेर होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। मुंबई नॉर्थ सीट पर पीयूष गोयल को कड़ी बढ़त, कांग्रेस के भूषण पाटिल पीछे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल महाराष्ट्र की मुंबई नॉर्थ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पहली बार वे मैदान में हैं और उनका मुकाबला कांग्रेस के भूषण पाटिल से है। कल्याण लोकसभा सीट से श्रीकांत शिंदे को बड़ी बढ़त, वैशाली रानी को कितने वोट। महाराष्ट्र की कल्याण लोकसभा सीट से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे मैदान में है। उनका मुकाबला शिवसेना यूबीटी की वैशाली राणा से है। गाजा युद्ध के दौरान पहली बार लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन ने इजरायल के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से बड़ा हमला किया। हिजबुल्लाह ने ड्रोन की पूरी स्क्वाड्रन इजरायल पर हमले के लिए भेजी थी। इससे हुए जानमाल के नुकसान की अभी पुष्ट सूचना नहीं मिली है। वैसे इनमें से ज्यादातर ड्रोन को इजरायल के डिफेंस सिस्टम ने आकाश में ही मार गिराया। जलवायु वैज्ञानिक से लेकर मेयर तक का सफर, अब मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी क्लाउडिया। मैक्सिको के चुनावों में बड़ी जीत हासिल करते हुए इतिहास रच दिया है। क्लाउडिया शेइनबाम ने इसी के साथ मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल कर लिया। यही नहीं, 61 साल की शेइनबाम ने मैक्सिको के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे अधिक वोट प्रतिशत जीत कर रिकॉर्ड बनाया है। पिछले काफी समय से भारत और मालदीव के बीच तनाव चल रहा है। इस बीच भारत अभी भी मालदीव में विकास कार्यों को लगातार गति देने पर काम कर रहा है। इसकी जानकारी खुद मालदीव के निर्माण एवं अवसंरचना मंत्रालय ने एक्स पर ट्वीट करके दी है। निर्माण एवं अवसंरचना मंत्री अब्दुल्ला मुत्तलिब मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और तकनीकी टीम के साथ थिलामेल ब्रिज साइट पर निरीक्षण किया। हंटर बाइडेन का मुकदमा मैनहट्टन जूरी द्वारा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोषी करार दिए जाने के कुछ दिनों बाद सामने आया है। जूरी चयन के लिए प्रथम महिला जिल बाइडेन के साथ इंटर बाइडेन डेलावेयर में एक संघीय अदालत पहुंचे। 125 रनों से जीत के बाद भी अफगानिस्तान को हाथ लगी मायूसी, 5 रनों से छूट गया बड़ा रिकॉर्ड। अफगानिस्तान ने गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 183 रन बनाए। युगांडा की टीम अफगानिस्तान की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने 16 ओवरों में 58 रनों पर ही ढेर हो गई। इसी के साथ अफगानिस्तान ने एक रिकॉर्ड जीत अपने नाम कर ली, लेकिन फिर भी यह टीम एक बड़ा काम करने से चूक गई। T20 विश्व कप 2024 के 5वें मुकाबले में मंगलवार को अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रन से मात दी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान टीम ने 183 रन बनाए थे। इसके चुनाव में युगांडा टीम 16 ओवर में 58 रन पर ढेर हो गई। इसके साथ ही युगांडा ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। आयरलैंड के खिलाफ मैच से पहले भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि टीम भले ही 11 साल से ट्रॉफी नहीं जीती हो, पर आईसीसी टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि रोहित शर्मा एंड कंपनी ट्रॉफी के बारे में ज्यादा नहीं सोच रही, अभी टीम को फोकस नॉकआउट स्टेज में पहुंचने पर है।